अंबरपुर एक छोटा सा गांव था। अंबरपुर गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। सुबह होते ही खेतों में काम शुरू हो जाता और दिन ढलते ही लोग थके हुए घर लौटते। इन्हीं मेहनतकश लोगों के बीच रहता था शंभू, जो रोज सुबह अपने ठेले पर उबले अंडे बेचने निकलता था। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग काम पर जाने लगते तो उनके कदम अपने आप शंभू के ठेले पर रुक जाते। ठेले पर गर्मा गर्म उबले अंडे, ऊपर से काला नमक और चाट मसाला, सुगंध ही ऐसी कि देखते ही किसी का भी मन ललचा जाए। अरे शंभू, तुमने तो कमाल कर दिया। ये उबले अंडों का ठेला बहुत अच्छा है। सुबह काम पर जाने से पहले खा लें तो दिन भर ताकत बनी रहती है, और शाम को काम करके आने पर तेरा उबला अंडा खाने से रात को नींद बहुत अच्छी आती है और दिन भर का थकान भी खत्म हो जाता है। शंभू भाई, ऐसा क्या मिलाते हो अंडे में? शंभू मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद भैया, मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरे उबले अंडे पसंद आते हैं। और भाई, तुम जो उस पर काला नमक और चाट मसाला डालते हो ना, बस पूछो मत, खाते ही मुंह में पानी आ जाता है। अरे आप लोग यूं ही खुश करते हो, पर सच कहूं तो मसाले का ही तो मजा है। भाई उदय भान सिंह, मेरा अंडा मसालों की वजह से फेमस है। पर शंभू, तुम 18 रुपए में 2 अंडे देते हो तो दिन भर में कितने प्लेट निकल जाते हैं? शंभू ने तुरंत हिसाब लगाया। भाई साहब, कम से कम 50 से 60 प्लेट बिक ही जाते हैं। इसका मतलब 500 से 600 रुपए रोज हो जाते होंगे। हाँ भाई साहब, 500 से 600 रुपए बड़े आराम से बन जाते हैं। इतने से घर कैसे चलता है रे बेटा? शंभू हल्की मुस्कान के साथ बोला, दादा, मैं तो अकेला रहता हूँ, मेरा गुजारा इसमें ही हो जाता है, और मुझे अंडे के अलावा और कुछ आता भी नहीं, इसलिए इसी को ही अपना काम मान लिया है। इतना कहकर गांव वाले हंसते बतियाते अपने अपने रास्ते निकल गए। धीरे धीरे शंभू के सारे अंडे बिक गए। शंभू ठेला समेट ही रहा था कि उसी समय एक बूढ़ी अम्मा वहां आ पहुंची। अरे बेटा, क्या बेच रहे हो? अम्मा उबले अंडे बेचता था, लेकिन अभी सब खत्म हो गए। अरे बेटा, बस उबले अंडे ही बेचते हो, इसमें तो पेट कैसे भरता होगा? तुम अगर इनके साथ रोटी भी दे दिया करो तो लोगों का पेट भर जाएगा। पर अम्मा, मैं तो सिर्फ उबले अंडे बेचता हूँ। बेटा, तुम एक काम करो, अंडे के साथ अंडा करी और रोटी भी बनाया करो, तुम्हारा धंधा और बढ़ जाएगा। माताजी बोल तो आप सत्य रही है, पर माताजी, मुझे केवल उबाला अंडा ही बनाना आता है। क्या अंडा करी बनाना आप मुझे सिखाएंगी? अरे बेटा, अंडे को थोड़ा मसाला लगाकर अंडे की करी बना दो और उसके साथ रोटी बेचो, देखना लोग और भी खुशी खुशी खाएंगे, तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा और गांव वालों का पेट भी भरेगा। शंभू ने गंभीर होकर सोचा, पर कुछ बोला नहीं। हाँ अम्मा, बात तो आप सही कह रही हो, मगर ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा बेटा कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, सोच कर देखना। इतना कहकर अम्मा अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ गई। शंभू देर तक उनके शब्दों पर विचार करता रहा, मगर फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, ये सब झंझट मेरे बस का नहीं। उबले अंडों से ही काम चलता है तो ठीक है। उसने ठेला उठाया और घर की ओर चल पड़ा, मगर अम्मा की बात उसके दिल के किसी कोने में गहराई से बैठ चुकी थी। शंभू उस दिन घर लौटा तो थका हारा जरूर था, मगर मन से और भी बोझिल था। जैसे ही उसने चारपाई पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की, बाहर से किसी की तेज आवाज आई। ओ शंभू, अरे शंभू, कहाँ गया रे तू? बाहर आ। शंभू चौंक कर उठा। कौन बुला रहा है? सोचते हुए बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि गांव की प्रधानीन सामने खड़ी थी। शंभू का दिल धड़क उठा। मन ही मन बोला, लगता है कर्जे के पैसे मांगने आई है, अब क्या जवाब दूंगा? प्रधानीन ने सख्त लहजे में कहा, 4 महीने हो गए रे शंभू, कब लौटाएगा मेरे पैसे? याद है, यही ठेला लगाने के लिए मैंने तुझे रुपए दी थी। प्रधानिन, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज ही मेरे पैसे मुझे चाहिए। प्रधानीन जी, भरोसा रखिए, मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा, बस मुझे 1 हफ्ते का वक्त और दे दीजिए। ठीक है शंभू, मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर 1 हफ्ते बाद तूने मेरे पैसे नहीं वापस किए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर प्रधानीन ताव में वहां से चली गई। शंभू का चेहरा उतर गया।
वो गहरी सोच में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? रोज 500 से 600 रुपए कमाता हूं। 300 रुपए घर के खर्च में निकल जाते हैं। इतने कम कमाई में मैं प्रधानीन के पैसे कैसे लौटा पाऊंगा? मगर कोई रास्ता निकालना होगा। तभी उसे बूढ़ी अम्मा की बातें याद आ गई। शंभू ने ठान लिया, हाँ, कल से मैं उबले अंडों के साथ करी और रोटी भी बेचूंगा। यही मेरा नया रास्ता होगा। अगली सुबह शंभू ने रात भर जागकर करी और रोटियों की तैयारी की। उसने ठेले को अच्छे से साफ किया। करी के लिए मसालेदार खुशबू फैल रही थी। ठेले को सवार कर वो रोज वाली जगह पर पहुंचा। गांव वाले रोज की तरह खेत जाने से पहले उसके पास आए। ठेले पर करी और रोटियां देखकर सब चौंक गए। अरे वाह शंभू, आज तो ठेला कुछ नया नया लग रहा है। क्या बनाया है? भाइयों, आज सिर्फ उबले अंडे नहीं, अब से मैं अंडा, करी और रोटी भी दूंगा। खाओगे तो ताकत भी मिलेगी और पेट भी भरेगा। अरे भाई, तुम जो उबले अंडे देते थे ना, वही अच्छे थे। हमें सुबह सुबह भारी खाना नहीं भाता। अरे शंभू, अंडा रोटी तो दोपहर या रात को जचेंगी। सुबह हमें हल्का ही भोजन चाहिए। हम तो तुम्हारे चाट मसाले वाले उबले अंडों के ही दीवाने थे। ये नया चक्कर छोड़ दो। शंभू का चेहरा उतर गया। वो बड़ी उम्मीद से नया काम शुरू किया था, मगर सब मना कर रहे थे। उसने मनाने की कोशिश की। अरे भैया, एक बार खाकर तो देखो। ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, स्वाद और ताकत दोनों मिलेंगे। एक बार अंडा, करी और रोटी खा के तो देखो, बार बार मांगोगे। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सब लोग हंसते बोलते अपने अपने खेतों की ओर चल पड़े। ठेले पर रखा अंडा करी का बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो गया। रोटियां भी सख्त होने लगी। पूरा दिन बीत गया, मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम को शंभू ने ठेला समेटा। थका हुआ और उदास चेहरा लिए वो घर लौटा। आज तो सब बेकार हो गया। न करी बिकी, न रोटियां, बल्कि नुकसान ही हो गया। अब प्रधानिन के पैसे कैसे चुकाऊंगा? उस रात उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया। चारपाई पर लेटे वो सोचता रहा। क्या अम्मा की बात मानकर मैंने गलत किया, या मैंने कोशिश ही अधूरी की? शायद मुझे तरीका बदलना होगा। उसकी आंखें भारी हो गई, मगर दिल में चिंता और डर की परतें और गहरी हो गई। सुबह शंभू उठा तो मन अब भी भारी था। पिछले दिन की हार उसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। वह चारपाई पर बैठा सोचने लगा। अब क्या करूं? सुबह तो सब मना कर गए, लेकिन कल एक किसान ने कहा था कि अंडा, करी और रोटी दोपहर या रात को ही अच्छी लगती है। अगर मैं दोपहर में भीड़ वाली जगह पर ठेला लगाऊं तो शायद किस्मत बदल जाए। उसने तुरंत ठान लिया। हाँ, आज दोपहर एक नई जगह पर कोशिश करूंगा। दोपहर होते ही शंभू ने करी को गरम किया, ताजी रोटियां रखी और ठेला गांव के चौक की तरफ ले गया, जहां लोग आ जा रहे थे। जैसे ही गरम मसालों की खुशबू हवा में फैली, राहगीरों का ध्यान ठेले की तरफ खींच गया। सबसे पहले एक बूढ़े काका पास आए। अरे बेटा, क्या बेच रहे हो? काका, अंडा, करी और रोटी है। 2 अंडे और 2 रोटी 50 रुपए प्लेट। अरे वाह, एक प्लेट दे बेटा। शंभू ने जल्दी से करी गरम की, ऊपर से हरी धनिया और मसाला छिड़क कर प्लेट सजाई। काका ने पहला कौर लिया और उनकी आंखें चमक उठी। वाह बेटा, मजा आ गया। अंडा करी तो एकदम जायकेदार है, तीखी भी और मजेदार भी। शंभू का मन प्रसन्न हो गया। चलो, पहला ग्राहक खुश हुआ। तभी 2 किसान जो खेत से लौट रहे थे ठेले के पास आ गए। अरे शंभू, ये समय और जगह तो बढ़िया है तेरे ठेले के लिए। हाँ यार, घर जाने से बेहतर है यहीं पेट भर लेते हैं। रोटी भी है, करी भी है। चल 2 प्लेट बना दे। शंभू ने मुस्कुराकर झटपट 2 प्लेट करी रोटी परोसी। दोनों किसानों ने जैसे ही खाना शुरू किया, उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। अरे भाई, क्या डाला है इस करी में? इतना लजीज स्वाद तो गांव में कहीं नहीं मिलता। शंभू, अगर तू इतनी स्वादिष्ट करी बना सकता है तो सुबह भी हमें इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये तो ताकत का खजाना है। शंभू का चेहरा खिल उठा। उसके ठेले पर धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई कहता, भाई खुशबू से ही भूख बढ़ गई है, तो कोई कहता रोटी मुलायम और करी जबरदस्त है।
कुछ ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया, बर्तन चमकते रह गए और जेब में अच्छी खासी कमाई हो गई। शाम को घर लौटकर शंभू थकान के बावजूद बेहद खुश था। उसने पैसे गिनकर मन ही मन कहा, धन्यवाद अम्मा, अगर आपने वो सुझाव न दिया होता तो शायद मैं कभी ये रास्ता न अपनाता। अब मुझे यकीन है कि प्रधानीन का कर्ज भी चुका दूंगा और ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। चारपाई पर लेटते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, अब ये ठेला सिर्फ अंडों का नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव को एक नया स्वाद देने वाला बन गया है और यही स्वाद मुझे आगे भी जीत दिलाएगा। शंभू के चेहरे पर संतोष की चमक थी। मेहनत और हिम्मत ने आखिरकार उसे जीत दिलाई थी। शंभू ने प्रधानिन का कर्ज भी चुका दिया। कुछ समय बीत गया। शंभू का ठेला अब रेस्टोरेंट में बदल गया। शंभू पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।